तो टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। टॉर्क होता क्या है, जैसे सपोज करो तुम, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारे पास में वाई एक्सिस। और मान लिया मैंने यहाँ पर एक कोई एक मास था जहाँ पे तुमने कुछ फोर्स अप्लाई कर रखा था, एफ, ऐसे। और इस पॉइंट का सेंटर ऑफ, यहाँ से ओरिजिन से, जिसको 0,0 बोल रहे हो तुम, इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ, यहाँ से इसकी डिस्टेंस थी वेक्टर आर। डिस्टेंस कितनी है इसकी, वेक्टर आर। एंड मान लिया मैंने यहाँ पर इस एंगल को मैं थीटा मान रहा हूँ। तो जो थीटा है वो बहुत, अगर तुम ध्यान से देखोगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। थीटा क्या है तुम्हारा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। अब अगर तुमको टॉर्क लिखना है, टॉर्क लिखना है अबाउट पॉइंट पी, टॉर्क अबाउट पॉइंट पी, तो कैसे लिख देंगे इसको। इसका जो लिखने का सिंपल सा फार्मूला है टाउ, इसको टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली टॉर्क को। टॉर्क को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। टाउ इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। टाउ किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ। ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और तुमको बचपन से पता होता है कि जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, ये होता है ए बी साइन थीटा, ईटा कैप। और ईटा कैप क्या है तुम्हारा, ईटा कैप को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। और इसको हम लोग डायरेक्शन निकालने के काम में लेते हैं। ये तुम्हें बताता है डायरेक्शन क्या होगा अगर इसको तुम किसी के इक्वल लिख दो। मान लिया मैंने वेक्टर सी, तो इस वेक्टर सी का डायरेक्शन कौन बताएगा, ये ईटा कैप बताता है। राइट। यहाँ पर ए और बी मैग्नीट्यूड में लिखे हुए हैं, साइन थीटा में थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है। तो सिमिलरली यहाँ पे टॉर्क अगर आर क्रॉस एफ होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर एफ साइन थीटा, और साथ ही साथ मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा ईटा का। एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन किसके थ्रू बताते हैं तुम लोग, डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल आई थिंक सबको पता होगा। राइट। तो ठीक है यहाँ, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी टॉर्क की। अगर यूनिट बहुत ध्यान से तुम देखो, आर की यूनिट क्या होगी, देखिए यहाँ पर आर एफ साइन थीटा तुमने लिखा है टॉर्क को, इंटू ईटा का। बीटा का की यूनिट कुछ नहीं है यहाँ पर। बहुत अगर तुम क्लोजली देखो तो आर की यूनिट है मीटर, और फोर्स की यूनिट है न्यूटन, यानी कि न्यूटन मीटर। ये टॉर्क की यूनिट आई न्यूटन मीटर। डायमेंशन जरा बता दो मुझे। डायमेंशन अगर देखोगे तो m l t - 2, और लेंथ की हो जाएगी l, ये हो जाएगा ml² t - 2। जो डायमेंशन टॉर्क की है वही डायमेंशन तुम्हारा और किसका होता है, वर्क डन। ठीक है ना। और एनर्जी का भी यही डायमेंशन होता है। ये चीज तुम्हें याद हो, ये पूछा भी जाता है। क्लियर है बातें यहाँ तक। टॉर्क तुम्हें, जैसे कि तुमने लीनियर मोशन में फोर्स के बारे में पढ़ा था, तब यहाँ पे फोर्स किससे चेंज हो जाता है, टॉर्क से। ठीक है ना। तो वहां पे तुम्हें फोर्स लगाने पे पता चलता था कोई बॉडी कितना मूव करेगी। वैसे यहाँ पे टॉर्क तुमको क्या बताएगा, कोई बॉडी कैसे मूव करेगी और कितना मूव करेगी। राइट। तो सब चीजें यहाँ पे कौन बताएगा, टॉर्क। तो इसमें लिख देना डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन किसके थ्रू बताओगे तुम लोग, राइट हैंड थंब रूल। तो मान लिया मैंने टॉर्क जो होता है दिस इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। टॉर्क किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ। तो पहला काम क्या करना है, आर की डायरेक्शन में तुमको रखना है फोर फिंगर। आर की डायरेक्शन में क्या रखना है, फोर फिंगर। एंड एफ की डायरेक्शन में तुमको मूव करना है, अपने फोर फिंगर को मूव करो। जो तुम्हारे पास में थंब होगा वो डायरेक्शन बता देता है तुमको टॉर्क से। ठीक है ना।
क्लियर, नोट कर लिया सबने? एक नोट यस। लिखोगे। नोट क्या लिखोगे? जैसे देखो यहाँ पर टॉर्क किसके बराबर होता है? आर एफ साइन थीटा ना। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं इफ थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हो जाए, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। सही बोल रहा हूँ मैं? अगर मैं ऐसे ही बोल दूं, अगर मान लो थीटा 90 डिग्री हो जाए, तो टॉर्क कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? आर इंटू एफ। इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। क्या बोला जाएगा इसको? मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है ना? एक और चीज देख, अगर आर और एफ परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, दूसरा नोट लिखो दोस्तों मैं ऐसे। ये मान ले तेरे पास में कोई पॉइंट था, ये वेक्टर आर, और तुमने एक फोर्स ऐसे अप्लाई किया था एफ। ठीक है ना? और इस एंगलवा को मैं बोल देता हूँ थीटा है। तो क्या एफ के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं? देखिए, एक ये हो जाएगा जो कि हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये तुम्हारा कितना बन जाएगा? एफ कॉस थीटा। क्लियर? ये कंपोनेंट जो तुम्हें दिख रहा है, क्या ये आर के परपेंडिकुलर है? इसके लिए इसको मैं बोल देता हूँ एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि जो आर के परपेंडिकुलर होता है। बहुत ध्यान से देखो, जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? वेक्टर आर की डायरेक्शन यही है ना। तो ये देखो लिखा जा सकता है आर एफ साइन थीटा। और ये देखो ये क्या चीज, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? एफ परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है। यहाँ से टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? आर एफ परपेंडिकुलर। यानी कि अगर आर के तुम परपेंडिकुलर फोर्स लिख लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? टॉर्क। क्लियर है बात है ये? सिमिलरली दूसरा नोट देख लो यहाँ पर, नोट 2। मान लो तुमने ये है, और तुमने फोर्स ऐसे लगाया था हॉरिजॉन्टल, और सपोज कर कि ये एंगल तुम्हें थीटा दिया हुआ था। ठीक है ना? और तुमको पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क लिखना था। ये तुम्हारे पास में वेक्टर आर है। तो क्या मैं आर के दो कंपोनेंट्स कर सकता हूँ? एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में आर का? आर साइन थीटा। राइट? और देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से, तो जो टॉर्क होता है ये होता है आर एफ साइन थीटा। ठीक है ना? और ये एंगल तुम्हारे पास में थीटा है आर और एफ के बीच में। तो यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? आर साइन थीटा इंटू एफ। राइट? तो ये क्या है? आर साइन थीटा क्या फोर्स के परपेंडिकुलर है? ये देखिए आर परपेंडिकुलर है, तो इसको तुम लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो टॉर्क को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्या बता रहा होगा? फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख लो और डायरेक्टली तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। काफी यूजफुल है। तुमको अभी लग रहा होगा तो लिख तो वही रहे हो, क्या ही फर्क पड़ता है। पर जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो तुमको समझ आएगा कि हाँ ये कितना यूजफुल है तुम्हारे लिए। क्लियर है ना ये? और समझो। नेक्स्ट नोट लिखो तुम। जैसे कि अगर वेलोसिटी एंड एसिलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, या वेलोसिटी एंड एसिलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक ना, निगेटिव में अपोजिट, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज होगी, और यहाँ पर भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और एक सिचुएशन बना देता हूँ मैं। मान लो वेलोसिटी ऐसे है और एसिलरेशन ऐसे है, क्या यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी? मान ले तू वेलोसिटी ऐसे है और एसिलरेशन ऐसे है, क्या यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी? सिमिलरली टॉर्क के साथ में भी होता है। सपोज करो कि टॉर्क ओमेगा ऐसे है और टॉर्क ऐसे लग रहा है। ठीक है ना? टॉर्क मतलब एल्फा। टॉर्क मतलब क्या होता है? एल्फा। जैसे एफ इक्वल टू, देखो एफ इक्वल टू किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन के। तो ऐसे टॉर्क किसके बराबर होता है? एम कितने क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई। और ये हो जाता है अल्फा। ये टॉर्क का एक फार्मूला ये भी होता है, आई अल्फा। इस चीज का भी ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर ओमेगा क्या हो रहा होगा? इंक्रीजिंग। अब मान लो ओमेगा ऐसे है और अल्फा ऐसे है, यहाँ पर भी ओमेगा इंक्रीज हो रहा होगा, अलग डायरेक्शन में हो रहा होगा। मान लो ओमेगा ऐसे है बट अल्फा तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा डिक्रीज हो रहा होगा। मान लो अल्फा ऐसे है और ओमेगा ऐसे है, यहाँ पर भी ओमेगा डिक्रीज हो रहा होगा।
ये चीजें तुम्हें समझ आनी चाहिए। एक और नोट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर कोई चीज है जो कि इस तरह से घूम रही है, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और तुम अपने थंब को देखोगे तो आउटवर्ड आएगा। ठीक है ना? एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग हमेशा कैसे मार्क करते हैं? डॉट। और मान ले कोई चीज अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज को हम लोग कैसे मार्क करेंगे? क्लॉकवाइज को मार्क करूंगा मैं क्रॉस, मतलब इनवर्ड। और इसको मैं हमेशा पॉजिटिव ट्रीट करूंगा, और इसको जनरली मैं निगेटिव ट्रीट करूंगा। दोनों को अपोजिट भी कर सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड है। ठीक है ना? इस चीज का ध्यान दिया जाए। मैं तो क्लियर सबको। और देखो एग्जाम्पल। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं क्या? अरे हो गया सर। हो गया। देखें यहाँ पर। ये मान ले कोई रॉड है, और इस रॉड को मैंने इसके अबाउट हिंज कर दिया, इसको हिंज बोलते हैं। हिंज मतलब फिक्स कर देना। अगर तुमने ऐसे फोर्स लगाया नेहल, तो क्या ये रोटेट करेगा रॉड? बोलो। नहीं करेगा सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगर रोटेट नहीं किया तो इसका क्या मतलब है? देख, ये तुम्हारे पास में वेक्टर आ रहा है, दिखा ना? ये क्या था वेक्टर आर था। यहाँ पर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी को तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ये तुम्हें पता है। अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, तो इस पॉइंट के अबाउट देखो, हिंज पॉइंट के अबाउट फोर्स ऐसे लग रहा है, और वेक्टर आर भी ऐसे है, तो एंगल कितना बन गया थीटा इनके बीच में? 0 डिग्री। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। मतलब अगर ये घूम नहीं रहा है तो इसके अबाउट टॉर्क कितना है? 0। क्लियर है? सिमिलरली मान लो तुम, दूसरा केस ले रहा हूं मैं एक और। अगेन यहाँ पर मैंने इसको हिंज किया है। ठीक है ना? इसको बोल दे एग्जाम्पल 1, और इसको बोल दो तुम एग्जाम्पल 2। अभी मैंने फोर्स को ऐसे लगाया है। अब क्या बताओ, क्या टॉर्क कितना होगा यहाँ पर? क्या अब घूमेगा ये? नहीं ना। तो हिंज पॉइंट के अबाउट तुम बहुत ध्यान से देखोगे, तो जो तुम्हारे पास में वेक्टर आर है वो ए है। राइट। आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा अभी? थीटा। क्या 180 डिग्री तुम्हें क्लियरली दिख रहा है? टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? आर एफ साइन 180। और साइन 180 होता है 0। यहाँ से टॉर्क फिर से क्या आ गया? 0, क्योंकि घूमा ही नहीं है। सिमिलरली और तुम देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या होगा? ये मान लो तुम्हारे पास में रॉड है। ये क्या चीज है? रॉड है, और यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। ठीक। और फिर मैंने एक फोर्स ऐसे अप्लाई किया। ठीक है ना? तो ये देख तुम है बहुत ध्यान से, अगर तुम देखोगे इसको, ये तुम्हारे पास में वेक्टर आर। ये क्या चीज है? वेक्टर आर। तो वेक्टर आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। राइट, एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? आर एफ साइन 90। और साइन 90 देता है तुमको 1, तो यहाँ से मिल जाएगा तुमको आर इंटू एफ। ये तुम्हारे पास में आ गया टॉर्क। ये क्या आ गया तुम्हारे पास में? टॉर्क, यानी कि क्लियर है यहाँ तक? और ये तुम्हारे पास में अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे पास में मैक्सिमम टॉर्क है।
एक नोट और लिख देना। जैसे कि अगर मान लो तुम कि अगर दो फोर्सेस हैं, एक ये है F1 और एक है F2, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा अगर किसी बॉडी पे लग रहा है? क्या मैं लिख सकता हूँ F1 + F2? और सपोज करो कि एक फोर्स ऐसे है F1 और एक फोर्स ऐसे है F2, दोनों सेम बॉडी पे लग रहा है। मान लो F1 बड़ा है, यहाँ पर F नेट कितना हो जाएगा? F1 - F2। सिमिलरली टॉर्क के भी केस में होता है कि सपोज करो, सिमिलरली मान लो टाउ 1 और ये टाउ 2, ठीक है ना? यहाँ पर टाउ नेट कितना हो जाएगा? टाउ 1 + टाउ 2 ऐड हो जाएंगे टॉर्क। और मान ले तू ऐसे है टाउ 1 और ये टाउ 2, यहाँ पे टाउ नेट कितना बन जाएगा तुम्हारे पास में? मान लो टाउ 1 बड़ा है, टाउ 1 - टाउ 2। समझ गया ये? इस तरह से इसको भी ऐड वैड कर सकते हो तुम। सिमिलरली एक और तुम्हारे पास में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में अभी। इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया मैंने। और यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने 5, 0। और कोई बॉडी है जिसको मैंने रोटेट करने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है एट द एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो तुमको इस पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क बताना है। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ? पॉइंट ओ के अबाउट क्या बताना है? टॉर्क बताना है। तो बहुत ध्यान से सुनो अगर तुम। एक चीज तो ये है कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। और अगर तुम बोल रहे हो वेक्टर आर है ये, राइट? ऑब्वियस सी बात है, वेक्टर आर है। तो वेक्टर आर और एस के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 37 डिग्री, राइट? तो देख यहाँ पे फर्स्ट मेथड, तुम्हें चूज करना कौन सा मेथड तुम्हें पसंद है। तो फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा? थीटा कितना हो चुका है तुम्हारे पास में? 37 डिग्री। थीटा कितना है? 37 डिग्री। टॉर्क कितना लिख दोगे तुम? RF sin थीटा, ये लिखोगे ना? और आर कितना है? यही है आर, तो आर आर है 5। और एफ तुम्हारे पास में हो चुका है 50 sin 37। sin 37 का 3/5, तो 150 आ जाएगा ना ये कितना हो जाएगा? 150 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट चीज तुम्हारे पास में है, इसमें डायरेक्शन बताना। तो ये देखो तुम्हारे पास में ये वेक्टर आर है, तो आर के डायरेक्शन में फोर फिंगर रखो, एफ के डायरेक्शन में मूव करो, तो थंब तुम्हारा आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट? सेकंड मेथड यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से। सेकंड मेथड क्या है? किसका तुम कंपोनेंट कर लो। अगर एफ का तुम कंपोनेंट देखोगे तो ये वाला कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये एफ परपेंडिकुलर हो जाएगा? और ये होगा तुम्हारे पास में 50 sin 37। और sin 37 कितना देता? 3/5, 10, 30। तो ये आ गया तुम्हारे पास में 30 न्यूटन। तो जो टॉर्क होगा अबाउट द पॉइंट ओ, ये भी पॉइंट ओ के अबाउट ही निकाला है मैंने, तो ये किसके बराबर आएगा? आर एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि आर और एफ परपेंडिकुलर हो चुके हैं। तो आर 5 है और एस परपेंडिकुलर तुम्हारे पास में 30 है। ये आ गया 150 न्यूटन मीटर। अब यहाँ से भी तुम देख सकते हो कि ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इसको पॉइंट ओ के अबाउट। अगर ऐसे घुमाएगा तो डायरेक्शन आएगा डॉट, ठीक है ना? ये कैसा घुमाने की कोशिश करेगा? बहुत ध्यान से देखो, इसकी टेंडेंसी ऐसे है घुमाने की। अगर टेंडेंसी ऐसे है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? डॉट, राइट? या फिर राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जो भी यूज करना चाहो यूज करो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ये मान ले कोई एक पॉइंट है, तुमको टॉर्क निकालना पॉइंट ओ के अबाउट। ये 5 मीटर, दिस एंगल इज 37 डिग्री। और तुमने एक फोर्स 20 न्यूटन का ऐसे अप्लाई कर रखा है। तुमको बताना टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। क्या बताना तुमको? टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ। दिस इज द वाई एक्सिस एंड ये है तुम्हारे पास में एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से अगर तुम देखो, अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, राइट? तो 5 का देखो ध्यान से, 5 cos 37 ना, ये कितना हो जाएगा? 5 cos 37, cos 37 कितना होता है? 4/5।
ये हो जाएगा 4 मीटर, यानी कि आर परपेंडिकुलर कितना हो चुका है, 4 मीटर ही तुम्हारा आर परपेंडिकुलर होगा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, तो ये कितना हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आर परपेंडिकुलर 4 है इंटू 20, तो हो जाएगा 80 न्यूटन मीटर। एंड डायरेक्शन तुम्हारे पास में आएगा, ये भी ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रखता है, तो आउटवर्ड। बात समझे कि नहीं? इस तरह से तुम खतरनाक क्वेश्चंस को चुटकी में कर सकते हो। नोट कर लिया सबने इसको? हम्म। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन लिख देना, फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट, फाइंड द टॉर्क अबाउट, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ 2,3। फाइंड द टॉर्क अबाउट द पॉइंट 2,3 इफ अ फोर्स, इफ अ फोर्स 5 I cap plus 6 J cap is applied on a point 5,6, is applied on a point 5,6। करो खटाखट, आंसर निकालो फटाफट, कोई टाइम बर्बाद नहीं करेगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि वेक्टर आर लिखा दो मुझे, तो वेक्टर आर को कैसे लिख सकते हो? वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2 I cap प्लस 6 - 3 J cap। 5 - 2 होता है 3 I cap प्लस 3 J cap। ये तुम्हारे पास में वेक्टर आर हो गया, राइट। अब करना क्या है तुमको, और तुम्हें फोर्स पता है, जो कि 5 I cap प्लस 6 J cap। तुमको क्या निकालना है, टॉर्क, जो कि होता है R×F, राइट। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास में, यहाँ पर लिखना है I cap, यहाँ पर लिखना है J cap, और यहाँ पर लिखना होगा K cap। R×F, पहले इसको लिख दो 3, ये भी 3, ये 0, 5 6 0, मजा आ गया, ये 0। तो 3 × 6, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, I cap। तो I cap देख, यहाँ पर ये वाला गया, ये वाला गया, 3 × 0, ये भी 0, तो ये 0 आ गया। माइनस J cap, तो ये गया, ये 0 और ये भी 0, तो ये भी 0 आ गया। प्लस K cap, K cap के लिए 3 × 6 = 18, माइनस 5 × 3 = 15। यहाँ से तुम्हें दिखेगा कि जो आंसर आ रहा होगा वो 3 K cap होगा, टॉर्क। टॉर्क कितना आ गया तुम्हारे पास में, 3 K cap। ये तुम्हारे पास में प्यारा सा आंसर है। क्लियर है सबको ये?